नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोसाई पाद की शिक्षा। और हम श्लोक संख्या पहुंचे, श्लोक संख्या पहुंचे हमने 120 कर लिया। 121 नंबर श्लोक से शुरुआत है की क्लास। सनातन गोसाई पाद ने 3 प्रश्न किए कि आम्ही केने आमाई जारे तापत्रय यह नहीं जानी आम्ही के मने हित है। 102 नंबर श्लोक को कंठस्थ करना है। तो 3 प्रश्न है, मैं कौन हूँ, के आम्ही केने आमाई जारे तापत्रय, क्यों 3 ताप आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक मेरे को जलाती हैं, कष्ट देती हैं, दग्ध करती हैं। दूसरा प्रश्न है कृष्ण प्रश्न, के मने हित है, कल्याण मेरा कैसे होगा, कल्याण। प्रथम प्रश्न के उत्तर है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण जैसे अग्नि ज्वालाचय स्वाभाविक कृष्णेर 3 शक्ति होय। ये प्रश्न उत्तर हमने सुने। और फिर कृष्ण के अंश है, जीव कृष्ण की है, नित्यदास है, शाश्वत उनकी परिचय। और दूसरे प्रश्न केने आमाई जारे तापत्रय, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार। कृष्ण को भूल गया, उसका दुखों के कारण ताप के कारण वो कृष्ण को भूल गया और माया कबलित हो गया। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, वो बहिर्मुख हो गया अनादिकाल से। अतएव माया तारे दय संसार दुख, इसलिए माया उसको संसार की पीड़ा देती रहती है, ये पीड़ा उनको मिलता है। कारण क्या है, वो कृष्ण को भूल गया, कृष्ण विमुख हो गए उनको। तो फिर केमन ही तो है, साधु शास्त्र के पाई यदि कृष्ण उन्मुख होई, से जीव निस्तारे माया तारे छड़। केमन ही तो है, साधु और शास्त्र की कृपा से जब कृष्ण उन्मुख हो जाता है ना, कृष्ण उन्मुख हो जाता है, कृष्ण उन्मुख हो जाए तो फिर जीव निस्तार मिल जाता है, मुक्त हो जाता है, इसको छुटकारा मिल जाता है। सही जीव निस्तारे, सही जीव निस्तारे, सही जीव निस्तारे, इसको पार लग जाता है, परित्र। सही जीव निस्तारे माया सहारे छुड़ाए, माया उसको छोड़ देते, माया छोड़ देते।
ये श्लोक तो हमने पढ़े कल। अब आगे आज की शुरुआत है श्लोक संख्या 21। दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरात्तया मामी भज प्रपद्यन्ते मायां मेतां तरन्ति ते। दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरात्तया मामी भज प्रपद्यन्ते मायां मेतां तरन्ति ते। दैवी ऐसी गुणमयी है ना, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी इस दैवी शक्ति का अतिक्रम करना कठिन है। दैवी ऐसी गुणमयी 3 गुणों से, ये दैवी माया है, इसको जीव लांग नहीं सकते, अतिक्रम नहीं कर सकते। किंतु जिन्होंने मेरा शरण ले ली, मामे भज प्रपद्यन्ते, जिन्होंने मेरा शरण ले ली, माया मेता तरन्ति ते, वो इसे आसानी से पार कर सकते, इसे आसानी से पार कर सकते, इसे आसानी से वो पार कर सकते हैं, इसे आसानी से पार कर सकते हैं, आसानी से पार कर सकते हैं, आसानी से पार कर सकते हैं। दैवी सी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामी भज प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति। तो ये संसार 3 गुणों में है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसमें बहिरंगासक्ति, भगवान के माया शक्ति कार्य करते हैं। किंतु ये जो बहिरंगासक्ति है, ये दैवी शक्ति है, दुर्गा माता है सबको, तो ये दैवी शक्ति है ना, दैवी शक्ति है ना, दैवी शक्ति, दैवी ऐसी गुणमयी, ये दैवी है, दैवी शक्ति है। और दैवी शब्द का अर्थ परम भगवान से संबंधित है, माने भगवान की है। ये जो शक्ति है ये भगवान की। कृष्ण की 3 शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ। बहिरंगा शक्ति आपका जो ये है, ये बहिरंगा शक्ति, ये भी दैवी शक्ति है, दैवी ऐसे गुणमय, ये भी दैवी शक्ति है। और कृष्ण की दैवी शक्ति है ना, भगवान कृष्ण से संबंधित है, इसलिए दैवी शक्ति है। दैवी ऐसी गुणमयी, निश्चित रूप से ऐसा यह गुणमयी 3 गुणों से निर्मित है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। मामे भज प्रपद्यन्ते, जो मेरा शरण में आते हैं, माया मेतां तरन्ति ते, तो वो उसे आसानी से, माया उसको आसानी से पार जाने देता है, ये आसानी से ऊपर लग जाता है ना। तो ये है क्या हित कैसे होगी, दुखों से बचेंगे कैसे, है ना। तो इसके बारे में आगे और कहता है, माया मुग्ध जीवेर नहीं सत कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीवेर नहीं सत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाई कैला कृष्ण वेद पुराण, जीवेर कृपाई कैला कृष्ण वेद पुराण, वेद पुराण। माया मुग्ध जीवेर नहीं सत कृष्ण ज्ञान, ये यहाँ पर जीव माया द्वारा मुग्ध, कवलित रहता है, माया के अधीन रहता है। माया की द्वारा अधीन रहता है, माया मुग्ध, माया शक्ति द्वारा मोहित, माया शक्ति द्वारा मोहित है संसार। माया मुग्ध जीव, बद्ध जीव, नहीं सत कृष्ण ज्ञान, उसको अपने आप भगवत कृष्ण के को नहीं जान पाएंगे, है ना। सत अपने आप प्रयास करके कृष्ण को नहीं जान पाएंगे, इतना कम उनके पास माया मुग्ध जीवे नहीं सत कृष्ण ज्ञान, अपने आप ज्ञान नहीं प्रकट हो सकते, और माया द्वारा कबलित है ना, इसलिए जीव के अपने कृष्ण के बारे में जान नहीं पाएंगे। तो कैसे जान पाएंगे, जीवेर कृपाई कोइला कृष्ण वेद पुराण। इसीलिए जीव के कल्याण के लिए कृष्ण ने वेद पुराण आदि शास्त्र की रचना किए हैं, कराया है, संकलन किए हैं, को दिया, कराए।
जीवेर कृपाई कोइला कृष्ण वेद पुराण। वेद पुराण भगवान कृष्ण ने अहित को कृपा बस वैदिक साहित्य तथा इसके पूरक पुराणों का सृजन किया। माया मुग्ध जीवेर नहीं सत कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीवेर नहीं सत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाई कोइला कृष्ण वेद पुराण। जीवेर कृपाई कोइला वेद पुराण। तो कृपा करने के लिए, जीव के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण वेद पुराण आदि शास्त्रों की व्यवस्था किए, है ना। वेदोपौरुषीय भगवान कृष्ण से मुख से निकलने वाले, और हर त्रेता युग के बाद कली युग जब शुरू होते हैं तो लोगों की आयु और बुद्धि और सब कुछ इतना कम हो जाते हैं, तो उसके लिखित रूप में चाहिए होता है। तब ये सब चीज जो अपौरुषीय थे, जो भगवान के मुख से निश्चित थे, तो भक्त है ना, या परंपरा से गुरु अपने शिष्य को सिखाए, शिष्य को, इस प्रकार श्रुति कहलाता है। कि जब कली शुरुआत होता है तो लोगों के बुद्धि कम हो जाता है, आयु कम हो जाता है, कलह प्रधान में तो उतना समय नहीं लगा पाए, तो क्या हुई, इन्होंने इनको रचना करके दिए, लिखित रूप में रचना करते हैं। भगवान कृष्ण ही वेद व्यास बनते हैं, कभी कभी जीव तत्व भी होते हैं, किंतु इसका तो विष्णु तत्व ही स्वयं व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपनी लेखनी चलाया और ये सब रचना किया गया। वेद पुराण आदि 18 पुराण में से सर्वोपरि है भागवत पुराण आदि, जो हम सभी पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं। तो बद्धजीव भगवान की भ्रामक शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। माया का कार्य ही बद्धजीव को कृष्ण के साथ उसके संबंध को भुलाए रखना है। इस तरह जीव ब्रह्म रूपी अपने वास्तविक परिचय को भूल जाता है और अपने वास्तविक अस्तित्व को अनुभव ना करके अपने आप को भौतिक शक्ति के उपज मानता है। श्रीमद् भागवत में के अनुसार तेजा सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोयोपि मनुते अनर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते। इस बाह्य शक्ति माया के कारण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से पारे होने पर भी जीव अपने आप को भौतिक उपज मानता है और भौतिक दुखों की प्रतिक्रिया को सहता है। इस बाह्य शक्ति माया के कारण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से पारे होने पर भी जीव अपने आप को, ये 3 गुणों के अधीन नहीं है, 3 गुणों वाले भी नहीं है, ये तो गुणातीत है जैसे आत्मा के स्वरूप में। तो जीव किंतु इसको, जीव यहाँ पर क्या करता है, बाह्य शक्ति माया के कारण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से पारे होने पर भी जीव अपने आप को भौतिक उपज मानता है और भौतिक दुखों की प्रतिक्रिया को सहता है। यह विवरण है बद्धजीव पर माया के कार्य का। अपने आप को भौतिक शक्ति के उपज मानकर बद्धजीव भौतिक शक्ति के सेवा में कोई प्रकार में लगा रहता है। यह काम, क्रोध, लोभ तथा देश का दास बनता है। इस तरह वह माया का पूर्ण रूप से दास बन जाता है। बाद में मोहग्रस्त जीव मानसिक तर्क वितर्क का दास बनता है, किंतु प्रत्येक दशा में यह माया द्वारा आच्छादित हो रहता है। कृष्ण ने व्यासदेव के अवतार में अपने अहितु की कृपा तथा दयावश विविध वैदिक ग्रंथ का संकलन किया। व्यासदेव कृष्ण के 27 अवतार है। उन्होंने कृपा करके बद्ध जीवों की जागृत करने के लिए इन ग्रंथों की प्रस्तुत किया। दुर्भाग्यवश आजकल असुर सारे बद्ध जीवों के मार्गदर्शन करते हैं, जो वैदिक ग्रंथों को पढ़ने की परवाह नहीं करते। यद्यपि ज्ञान का विशाल खजाना विद्यमान है, किंतु लोग व्यर्थ के साहित्य पढ़ने में लगे हुए हैं, जो माया के पास से छूटने का कोई उपाय नहीं बताता। वैदिक ग्रंथ का उपदेश निम्नलिखित श्लोकों में समझाया गया है। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपनरे जानन
कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। 123 नंबर। शास्त्र गुरु आत्म रूपे, वैदिक शास्त्र आध्यात्मिक गुरु तथा परमात्मा के रूप में आपनारे जानन, आपनारे जानन, आपनारे जानन। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपनारे जानन। कृष्ण मोर प्रभु कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान, जीवेर है ज्ञान, जीवेर है ज्ञान। कृष्ण आत्मविश्रित बद्ध जीवों को वैदिक ग्रंथ स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। जीव इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझा सकता है और यह समझ सकता है कि भगवान के कृष्ण उनके सनातन स्वामी तथा माया के पास में उद्धार करने वाले हैं। इस तरह वो अपने बद्ध जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बता दिया जा सकता है। तो ये प्रश्न अभी तक यहाँ पहुंचे। जो साधु शास्त्र के पाई यदि कृष्ण उन्मुख है सही जीव निस्तारे माया ताहारे छाड़े, है ना, माया ताहार उसको छोड़ दे के दैवी माया है ना, ये गुणमयी माया है। तो जीव साधन करके शक्ति लगा के इस माया से अतिक्रम नहीं कर सकता। माया मेतम तरंती थे, दैवी से गुणमयी मम माया दूरते मामे जो प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आए उसको मैं पार लगा के दूंगा। तो और इसमें थर्ड प्रश्न की है जो केमन हित है, तो कृष्ण उन्मुखता होना है ना, सबसे सुंदर है। और किंतु माया द्वारा साधु शास्त्र के पाए यदि कृष्ण से ही जीव निस्तर है, माया ताहारे छाड़े, माया ताहारे छाड़े। तो माया द्वारा कबलित है, माया गुणमयी है और ये माया कृष्ण की है, दैवी शक्ति है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं माया के छुटकारा पाना है तो मेरे पास, माया से छुटकारा पाना। और नहीं तो ये जो प्रश्न है जो केमन हित है, तो हित के उत्तर केमन हित है। साधु शास्त्र के पाए यदि कृष्ण उन्मुख से ही जीव निस्तारे माया ताहारे छाड़े, माया उसको छोड़ देते, छोड़ देते। तो आज यहाँ तक करते हैं, कल फिर आगे का इसमें श्लोक के तात्पर्य पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे, है ना। तो अभी तक हमने जितना पढ़े श्रवण किए हैं, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं। चैतन्य चरितामृत के ऊपर कोई भी आपके प्रश्न है या कुछ एडिशन है वो आप कर सकते हैं, और विशेष करके सनातन शिक्षाओं में तो आपके जो भी प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जो सनातन गोस्वामी पाद का पहला प्रश्न था कि वो हम हर जीव के अंदर उठता है ना कभी कभी कि मैं कौन हूँ, उठता है, मैं कौन, मेरे को मिल रहा है, तो मेरा परिचय क्या है, मैं कहाँ से आया, है ना, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। तो ये भगवान ने इसमें इस तरीके से सनातन गोस्वामी पाद के थ्रू हमारे को ये सारे क्वेश्चन डाले। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसे ही कहेंगे ना। जी जी जी, अथातो यही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। हर व्यक्ति के मन प्रश्न जी मैं कहाँ से आया, मैं शरीर जब छूटेगा तब जाऊंगा कहाँ में, है ना, कहाँ जाऊंगा, और तो क्या मैं कौन हूँ, उसका असली परिचय क्या है,
तो वो प्रश्न पूछे, प्रथम प्रश्न। क्या? पर और ये क्वेश्चन भी जब भी आता है ना, कोई तो एडिशन है, कोई कुछ प्रश्न? साधु किसी शुद्ध भक्त का दर्शन हो जाते हैं जब, मतलब बचपन से सेवा तो कर रहे थे, कोई सिखाया कि ऐसे मंदिर में दिया जलाते हैं, ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं। पर गुरु महाराज से मिलने के बाद जाना हुआ कि और जाने, या भागवत सुनने के बाद कि और जान लें कि हम सहज भाव में जा रहे हैं, हम सहजिया बन रहे हैं, तब ज्यादा जागा। तो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा भी किसी शुद्ध भक्त के मिले बिना नहीं होता है प्रभु जी ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। सॉरी प्रभु जी। तो जब तक हमारा आध्यात्मिक ज्ञान का वर्धन नहीं होगा, तब तक ये प्रश्न हमारे मन में कहाँ आएंगे प्रभु जी? हाँ, जैसे सुबह माता जी बता रही थी कि ज्ञान की बहुत जरूरी है। ज्ञान जब तक हमें नहीं होगा, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारे मन में ये प्रश्न कभी आएंगे ही नहीं। कभी आएंगे ही नहीं, कभी आएंगे ही नहीं जी। हम भौतिक संसार में फंसे रहेंगे और ये कभी सोचेंगे ही नहीं कि हम कौन हैं, क्या करना है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। ये सब हम नहीं सोच पाएंगे प्रभु जी। तो अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा किसी में आ रहा है तो उसका सुकृति है, भक्तन्मुखी सुकृति, या किसी भक्त जिन्होंने कृपा किए हैं, आचार्य ने कृपा की है, तब ये प्रश्न उनके मनों में जागता है, हृदय में जागता है। जी प्रभु, ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, ना चाहते हुए माया में फंस जाता है। चाहते हैं कि भाई भगवान की या भगवान में कि हमेशा भगवान का ही ध्यान रहे, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी माया में फंस क्यों जाता है? नहीं, ना चाहते हुए माया में नहीं फंसता हो, वो चाहत तो उसका रहता ही है। हाँ, स्थूल में रहेंगे तो सूक्ष्म स्तर में रहेंगे, है ना? एक तो ये है। और दूसरा, जीव अपने पिछले जन्मों की प्रारब्ध लेके चलती है ना? तो उसमें उसकी जो दुष्कल्मश है ना, और ज्यादा से तो भोग करने की प्रवृत्ति है, तो उसमें उसकी दक्षता है ना? और अब उसमें अनेकों जन्मों की दक्ष है, अनेकों जन्मों की प्रवृत्ति जागी रहती। अब आप भक्ति के रास्ते पे चलना शुरू किए, साधु शास्त्रों के पाई यदि कृष्ण उन्मुख हुई, साधु की और शास्त्र की कृपा से भक्ति के रास्ता पकड़ता है, किंतु वो तो पुराना, उनके मन बुद्धि अहंकार तो पुराना ही न है, वो पुराना जन्म की है ना। तो पुराना जन्म की जो लेखा जोखा है, जो उनकी दक्षता है, वो तो ढोके चलता है। अब उसको वो चेंज करना चाहता है, शुरुआत है गुरु महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, किंतु पुराना चीज तो जमा हुआ है ना, वो तो रहता है, तो वो बीच बीच में जगता है, उठता है, उचक है ना। इसलिए हमारा मन टगमगा जाता है, और हम प्रयास कर रहे हैं, करने के बाद भी हम सोचते हैं कि हो पाएंगे, फिर बाद में देखते हम नहीं कर पाए। तो हमको करते रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, उसी रास्ते में पकड़ के रखना चाहिए, है ना। एक तो ये है, और दूसरी, हमको मायूसी नहीं होनी चाहिए। ये एक दिन सफल में होगा ही होगा। जैसे मैं कर करके भोग के प्रति दक्षता उत्पन्न किया अनेकों जन्मों की, इस प्रकार में भक्ति करके इस जीवन में, अगले जीवन में, और प्रभुपाद तो कहते हैं एक ही जन्म में, तो उसमें भी हम दक्ष हो जाएंगे। हमारे जीवन के हृदय में, चित्त वृत्ति में जो कलमों से जमी है, वो सबको हटा के हमने वहाँ कृष्ण भावना भावित मय हो जाएंगे, कृष्ण भावना जोड़ देंगे, हमें कृष्ण को ही रख देंगे, है ना।
तो इस प्रकार है। तो ये संग्राम करता रहता, जूझता रहता बेचारा। इसी जीवन में उनको भक्ति मिली, किंतु पहली जो चीज है वो सब तो है ही उनके साथ है। तो वो द्वंद में रहता, हमेशा द्वंद रहता है, रसम कसम रहता है। और फिर जीत एक दिन हमारी होगी, भक्ति की जीत तो होगी, सब बिल्कुल होगी, किंतु ये संग्राम चलेगी, ये रसम कसम चलेगी, है ना। तो किसी दिन तो आपको आध्यात्मिक भावना बहुत अच्छा होगा, किसी दिन आप बिल्कुल भौतिक संसार में, किसी दिन नाम जब बहुत अच्छे स्तर को हो, किसी दिन बिल्कुल ना हो। तो भोग करने की इच्छा किसी दिन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल विरक्ति हो, किसी दिन तो भोग करने की पूरी इच्छा रह जाती, कभी कभी लग जाती। तो ये लड़ाई चलती रहेगी और ऐसे संघर्ष होती रहेंगे। तो एक दिन हम भक्त अपने भक्ति के बल पे, साधनों की वजह से, कृपाओं की वजह से, भक्त जनों से, गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद से उसकी जीत होती है। हाँ, वो जीत होते होते वो शरीर छूट गया, आयु ढल गई, तो उनके लिए बड़ी समस्या। गहना कर्मना गति, जीवन परिवर्तन हो जाए ना, तो अगले जीवन में क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला वो आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ से बाहर चली जाती है ना। तो समस्या खड़ी हो जाती है। हालांकि ऐसा कहता है सुचिताम सिमताम गेहे जोगो भ्रष्ट भी जाते। भक्ति जो शुरुआत किए, जो थोड़ा बहुत किया, अगले बार वो मनुष्य जन्म में पता होगा कि वहां से उनके वर्धन होगी और एक दिन अंतिम वस्तु प्राप्ति हो जाएंगे, गंतव्य। किंतु तभी भी शरीर छूट जाने से दूसरा शरीर मिलने तक तो जो समय है वो गया, और फिर जिस संसार में जिस जगह पे उनके शरीर मिला होगा उसके एडजस्टमेंट है और थोड़ा उसको बड़ा होना पड़ेगा, है ना। तो बचपन है ना, तो वो समस्या तो होती है ना। समय के अपव्यय हो जाएंगे और फिर आप कंट्रोल से बाहर है, माने आप नियंत्रित है। और अनेकों जन्मों की लेखा जोखा है ना, तो फिर अब किसकी शरीर छूटते समय किस चीजों की हमने याद कर ली होगी, किसके ऊपर हमने अपने भावना डाल दिए, तो वो पहले पूरा हो गया, उसके बाद भक्ति की चीजें पूरी होगी, है ना। इसलिए हम हमारे नियंत्रण में बहुत कुछ नहीं है। हमने 99% हम कंट्रोल नियंत्रित है, 1% हमारी स्वाधीनता ही होती है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसी लाइफ में ही आपको वापस चले जाना, भक्ति को पूर्णता कर लेनी चाहिए। तो फिर हमारा काम बन जाएंगे, रसम कसम हो गई, कभी हम दम में पड़ेंगे नहीं, संघर्ष ही नहीं रहेगा, हम नित्य मुक्त के स्तर पे उन्नीत हो जाएंगे। ये हमारे बद्ध दशा की वजह से हम कभी कभी छूटना चाहते हैं, तभी भी वो पुराना दिनों की जो प्रवृत्ति है ना, जो अभ्यास है, उसके वजह से उसी में रचा पचा रहना चाहते है ना, उसी में रचा पचा रहना चाहते, इसलिए हमारा ऐसे भाव नहीं करते। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम। धन्यवाद माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप मॉर्निंग में प्रभु जी त्रिनादति सुनीचे इन पे, और जैसे जपा पे, और अभी भी जैसे बता रहे हैं, तो पूरा प्रभु जी सारी चीजें भक्ति की और ये 4 चीजें महाप्रभु की भी लागू करना, सब कुछ भक्तों की कृपा पे ही डिपेंडेड है ना प्रभु जी। क्योंकि भक्तों और जो भी ब्रह्मांड में जितने भी भक्त हैं उनकी कृपा ना हो तो भक्ति भी मीन की हमारी नहीं है, भक्ति भी भक्तों की कृपा से ही हम कर पा रहे हैं प्रभु जी ना। तो ये थोड़ा सा बताइए जी। भक्ति भी कृपा के ऊपर ज्यादा निर्भर है, विशेष करके भक्ति के जो स्तर है, साधन भक्ति के 2 स्तर, वैधि भक्ति, रगानुगा, फिर भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो जहां तक साधन भक्ति की बात है, जिसमें वैधि भक्ति है, वो तो शुरुआत तो साधन से होती है, किंतु उसकी पूर्णता में भी कृपा की प्रयोजन पड़ती है। रगानुगा भक्ति भी कृपा की भी है ना। तो साधन भक्ति के स्तरों में ही आपको कृपा की प्रयोजन है, और फिर साधन भी रहता है, साधन भी करना पड़ता है, और साधन सीखते भी है, और कृपा के वजह से उस साधनों की पूर्णता होगी और नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचता है भाव भक्ति। भाव भक्ति तो कृपा के ऊपर पूरा निर्भर है ना, और थोड़ा साधन के ऊपर भी निर्भर है, थोड़ी बहुत कम पोर्शन, किंतु ज्यादा सी परसेंटेज कृपा के ऊपर निर्भर है। और प्रेमा भक्ति तो पूरी कृपा के ऊपर निर्भर होती है, इसलिए कृपा की बोलवाला है ना। कृष्ण की कृपा, कृष्ण जनों की कृपा, दोनों की कृपा की वजह से भक्ति आपकी पूर्णता प्राप्ति होती है। तो ज्यादा अब कृपा याचना करनी पड़ेगी,
किंतु हाथ में हाथ धरे बैठा रहने से अच्छा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं आपको साधन भी निभानी पड़ेगी, साधन भी करते रहना पड़ेगा और एक दिन आशा रखनी पड़ेगी, है ना। आशा अवध है, कृष्ण कृपा करेंगे और कृष्ण जन कृपा करेंगे, है ना। अपना साधन चलाए रखना चाहिए और आशा रखनी है, ये कृपा के लिए याचना करनी है, दामन फैलानी है ना। किंतु हाँ, भक्ति की रास्ता सचमुच कृपा के ऊपर ही निर्भर है, ज्यादा से परसेंटेज तो कृपा के ऊपर ही है। भाव और प्रेमा भक्ति तो दोनों कृपा के ऊपर पूरा पूरा निर्भर हो गई। साधन भक्ति में आप 50-50 सोच लो, 50% साधन होगी, 50% कृपा के ऊपर होगी। तो इसीलिए भक्ति कृपा के ऊपर ज्यादा निर्भर इसलिए माना जाता है। ठीक है, श्री कृष्ण धन्यवाद जी प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे मॉर्निंग हम जपा करते हैं और पूरा पूरा जो ये ध्यानस्थ होने की जो प्रक्रिया है, ये सारी चीजें कृपा पर ही निर्भर है ना प्रभु जी? कृपा पर निर्भर है, कृपा पर निर्भर है, बिल्कुल कृपा पर निर्भर, बिल्कुल कृपा पर निर्भर है ना। हम विनम्रता, सहिष्णुता, अभिमान शून्यता और सबको सम्मान देने की गुणों का आत्मसात करेंगे। हम प्रार्थनाएं करेंगे, हम अपने असमर्थता ज्ञापन करेंगे, हम लाचारी ज्ञापन करेंगे, हम निस्सहाय है तो हम छोटे से बच्चों के जैसा रोना पड़ता है, बच्चा खूब रोते, छोटा सा बच्चा अपने, तब उसका मम्मी आती है, माँ आती है। इस प्रकार कृपा के लिए खूब याचना करेंगे और सचमुच कृपा के ऊपर ही निर्भर है। और जप में अच्छा जप, नाम में रुचि है ना, तो कृपा के ऊपर निर्भर करता है ना। बिल्कुल कृपा के, गुरुदेव के ऊपर, कृष्ण जनों के ऊपर, है ना, भगवान कृष्ण की कृपा के ऊपर, आचार्य जनों की कृपा के ऊपर ही निर्भर करेंगे। ठीक है ना। श्री कृष्ण धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा। धन्यवाद नाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। जैसे कि हम नाम जप करते हैं सुबह, और उससे पहले ही हम उसके और थोड़ा सा पहले जैसे भगवानों की विग्रह सेवा कर लिया और आरतियां कर लिया और फिर नाम जप को अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है दिन में इसकी कितनी स्फूर्ति से रहती है कि हमने जो सही से अपनी दिनचर्या को जिया है। आज हमने पहले भगवान को खिलाना पिलाना सब सेवा अच्छी की, फिर माला जप की। जो हम उस पर नाम करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा टाइम लगता है कि जैसे मैं बोलती हूँ हरे कृष्ण हरे 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 राम राम, तो मैं जब माला करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा टाइम लेती हूँ और मुझसे कम टाइम लगाते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपसे, आप ज्यादा समय लगाते हैं, दूसरे लोग कम समय लगाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? प्रश्न पूछ रहे जी कि उनको कम समय लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा टाइम लगता है माला करने। नहीं, हाँ मैं समझ पाया। एक्चुअली जब हम बिना सुने जप रहे थे ना, तब आपको कम समय लगेगा। जब मन और किसी जगह में है और जप रहे, तब आपको कम समय लगेगा। जब आपकी कोई कार्य है दिन की और आपको जल्दी जल्दी करके पूरा करके आपको उस कार्य में जाना है, तब आपको कम समय लगेगा, है ना। जब आपने आस्वादन कर ही नहीं रहे, नाम को ठीक से सुन नहीं रहे, और सुन भी रहे तो हृदय में स्पंदन होने नहीं दे रहे, हृदय तक पहुंचने नहीं दे रहे, तब आपको कम समय लगेगा। तो अब आप नाम जप आप आस्वादन के साथ करने लगे, चखते हुए करने लगे, उसके मिठासों को अनुभव करने के लिए आपके मन में भावना जागृत थी, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर शब्द को आप स्पष्ट उच्चारण करें और सुनने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, तो समय तो लगेंगे माता जी, बिल्कुल लगेगी। इसलिए आपको लगेगा जब आप मेरा माला जपना थोड़ा सा कम स्पीड पकड़ रहे हैं और उतने जल्दी नहीं होता जितने मैं पहले जल्दी करता था, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, आपको क्या करेंगे? 24 घंटे जिएंगे, करेंगे क्या हम? भाई मेरे पास समय है तो करेंगे क्या? इसको ऊपर नाम जपेंगे,
खूब अच्छी तरह से नाम जपेंगे और अच्छी तरह से जपेंगे, रोज रोज अच्छी तरह से। आपको जब बिना सुने जप रहे थे हम तब 1.5 घंटा लगता था, अब आप सुनने के लिए प्रयत्न करेंगे तो 1 घंटा 50 मिनट के आसपास लग जाता है। और सुनने के बाद भी अपने हृदय में स्पंदन कराना है, उसको ध्वनि को गूंजना है, प्रतिध्वनित करना है ना, तो हृदय में रखना है, तो फिर आपको पक्का 2 घंटा लग जाएंगे। फिर आपको चखते हुए आस्वादन करते, जैसे कोई अच्छे पकवान है आपने बनाया, जैसे खीर बनाते हैं, चांदनी की रात है ना, खीर को बना के ना आप छत पे रख दो तो उसमें अमृत है, उसमें चांदनी की रश्मियों से उसमें अमृत तो प्राप्ति होती, और फिर उसको है ना तो भगवान को भोग लगा और खूब उसको अच्छा मिठास, तो आप खाते समय पाते समय उसको थोड़ा सा चखते हुए आस्वादन लेते हुए, पूरा एकदम हड़प नहीं लोगे है ना, थोड़ी थोड़ी करके खाओगे और थोड़ा पोर्शन रख भी दोगे, जैसे शाम को खाऊंगा या सुबह खाऊंगा, इस तरह से बहुत अच्छा बने, तो उसको आस्वादन करने कहते हैं, उसको कहता है आस्वादन। अब आप अपने आस्वादन लेके नाम जपना सीखेंगे तो आपके समय तो लगने वाला है, 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट, किसी को 2.5 घंटा भी लगता है, किसी भक्त को 3 घंटा भी लगता है। और हर शब्द हर माला उतनी आस्वादनों के साथ करेंगे, उनके पास कोई काम ही नहीं है, या जो भी समय है वो ज्यादा समय नाम जपने ही लगा के, है ना। तो हमारे समय इतना समय हम करेंगे क्या, हमने खूब अच्छी तरह से लगने तो समय क्या हो जाता है, बिल्कुल लगने, बिल्कुल लगने 16 माला के बाद भी हो गए, संध्या के समय और माला जप लेंगे, सोते समय एक माला और जप लेंगे, दोपहर के समय थोड़ी सी माला और जप लेंगे, है ना। तब आप आप जब जपने में आपकी रुचि हो जाएंगे ना, तब आप देखेंगे 32 माला तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास प्रचार के कार्य है, अब महाराज ने आपको और भी कार्य सेवा दे के रखे, तो हो 16 माला आप अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद अपने सेवा भी कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। ये भी तो ये ठीक है, इस पर आपको घबराने की जरूरत नहीं, मतलब है ना आप ठीक है। किंतु हाँ, ऐसा भी नहीं करना चाहिए जैसे आप माला जपते जपते अपने मनन कर रहे थे, स्मरण में चले गए और आधा घंटा बस आप तो ब्रज में रह गए, तो फिर वो स्मरण विधि है, वो जप नहीं रही। जपते समय आप ध्यान करेंगे, तो जपते समय ध्यानस्थ होंगे, जब ध्यान भी करेंगे, लीला में भी जाएंगे, ब्रज में भी रहेंगे, किंतु आपको आपको जमे को आप सुनना है, ध्वनि को सुनना है, ध्वनि को ढूंढना है, तो आप चौकन्ना भी रहना, आपको चौकन्ना रखना, खो भी नहीं जाना, है ना, और जपना बंद नहीं हो जाना चाहिए, है ना। इसलिए आपने 2.5 घंटा लगे आपको, तो आपको ऐसे चौकन्ना होना चाहिए, आधा घंटा मेरा ऐसा तो नहीं है मैं बिल्कुल लीला में खो गया था और मैंने उस समय जप नहीं रहा था, तब भी वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। आपको लीला स्मरण करनी है तो आपको दिन के समय, मतलब नाम जपने के बाद, और स्वाभाविक हो जाता है जिस दिन नाम जपते समय आ गया, स्वाभाविक वजह से आ गया, तो ठीक है, उतने लीला स्मरण हो गया, तो आप देखेंगे जी मेरा माला तो पूरी नहीं हुई, तो आप माला पूरी करो, तो आपको खुद ही पता चले जो 2 घंटा मैंने जपा नहीं था, ये तो मैंने लीला स्मरण के वजह से मैं समा गया लीलाओं में, तो मेरा वो समय चली गई थी, तो इसलिए ज्यादा समय कभी कभी लगती थी, ठीक है ना। धन्यवाद प्रभु जी, आपको क्रेडिट चाहता है कि आपने बहुत सुंदर नाम जप करवाया, मतलब हमारी लायकात थी कि हम इतना सुंदर नाम जप का अभ्यास कर पाए। और आपने 1.5 साल 2 साल भी जो बहुत बहुत सुंदर बनाई, आपको कोटि और अच्छा कर सकते लोग। तो आपने तो भक्त देखे नहीं है अपने, अभी तो जपते हुए भक्त जनों को आपने देखे नहीं, है ना, देखे नहीं, सच गोड़िया भक्त जनों को बहुत कम देखे हैं अभी तक, है ना। कभी आप मिलेंगे ना, देखेंगे ना, जपते हुए इतने सुंदर जपते हैं वो लोग, इतने सुंदर जपते हैं और जपने में इतने दक्ष है, और आपने नाम जप में अच्छे दक्ष है तो हर चीजों में दक्षता उत्पन्न हो जाएंगे आप, है ना। लीला स्मरण हो जाएंगी, वैष्णव सदाचार आप सीख जाएंगे, आपके जीवन में पूर्णता हो जाएंगे, और जो कृष्ण प्रेम है वो आपके पास पहुंच जाएंगे, है ना। मैंने लगता है जो सब चीज कोई ना कोई धोखे ला रहा है आपके पास, पहुंच रहा है, ऐसा लगता है,
ये नाम प्रभु की कृपा है। नाम जब कितने अच्छे हो सकते इसके कोई सीमाना है ही नहीं, है ना। तो कभी कभी ना जीने के लिए लालसा जगती है, जो थोड़ा सा समय और होना चाहिए, मैंने जवानी चली गई ना, शक्ति चली गई, तो और होना चाहिए, मैंने जिसे पूरे शक्ति के साथ इसको हम कर पाते और थोड़ी सी और समय लगा के कर पाते, है ना। तो इस तरह से नाम जपने में बड़ी मिठास है, बड़ी मिठास, और इसकी मिठास दिनों दिन बढ़ते जाती है, है ना, दिनों दिन। और इसीलिए तो हमने गौड़िया संप्रदाय में आए थे। कोई कहे भाई इतनी बड़ी संप्रदाय में क्यों आ गए आप, है ना, दीक्षा क्यों ले लिया। हरे कृष्ण मंत्र हमने दीक्षा से पहले भी जपे, जब हमने शुरुआत की तब भी जपे, दीक्षा के दिन हमने दीक्षा के मंत्रों के रूप में ग्रहण किए, और वही मंत्र मेरे को कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है ना। तो ये मंत्र मेरे लिए साध्य वस्तु है, साधन नहीं है, ये मेरे लिए साध्य वस्तु है, और ये स्वयं ही साध्य वस्तु है। ये नाम जप ही आपको साध्य वस्तु है। कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन, कृष्ण मंत्र होते पावे कृष्ण चरण। इसी मंत्रों से आपके संसार से मुक्त हो जाएंगे, आप संसार की आसक्ति चली जाएगी, इसी मंत्र से आपको कृष्ण की चरण प्राप्ति हो जाएंगे, है ना। तो जपते जब आपने बड़े जपाड़ू हो जाएंगे, माने आपने जप में रुचि उत्पन्न हो जाएंगे, जब आप साध्य वस्तु की तरफ चले जाएंगे, तो ये नाम जप ही आपके साध्य वस्तु हो जाता है ना, नाम जप। तो वो हम सबों को प्राप्ति होगी, है ना। हम तो यही चाहे थे, हमारी चाहत अभिलाषा यही था, तो नाम जप हमको प्राप्ति करा देंगे, है ना, प्राप्ति करा देंगे। इसीलिए आप बोल पा रहे जो हम जप रहे हैं, हमको यही करना था, हमको तो बहुत जल्दी करना था, हमने तो देर कर दी, है ना, क्योंकि हमको और काम करनी आगे। अब आप सुनने लगे, अब आपको जीवन भरने लगी, तो आपको हृदय में जगाना है ना। जिभार अग्रते चले, हृदय हुईते बोले, शब्द रूपे नाचे अनुक्षण। आप जिह्वा से जप रहे थे और हृदय हुईते बोले, अब हृदय से जागेगी, हृदय से बोलना शुरू होते, है ना। शब्द रूपे नाचे अनुक्षण, और फिर तो भी नाचना शुरू करेंगे नाम, है ना। तो आपको लगेंगे कि मेरे साथ कोई है, होता ही है, कोई चारों तरफ, है ना। वृंदावन में आप हो, ब्रज में हो, अनेकों जनों के साथ हो, भगवान कृष्ण के साथ हो, कृष्ण सखा जनों के साथ हो, लीला भूमियों में इस तरह से आपको होगी। ये नाम आपको ले जाएंगे, नाम आपको ले जाएंगे, आपके सिद्ध देह प्रदान करेंगे, आपके ब्रज प्रदान कर देंगे, आपको आपके रस प्रदान करेंगे, आपके रगानुगा भक्ति प्रदान कर देंगे। आपकी साध्य वस्तु तो पहले ही प्राप्ति हो गई, है ना, पहले ही प्राप्ति हो गई। तो आपने ठीक से जप लिए, देखो सारे सब चीज एक साथ लाइन पे खड़े हो गए, है ना। आप सोचो कि इतना आसानी से हो जाता है। लोग तो बड़े कहते थे सिद्ध देह, सिद्ध दीक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, ब्रज में बहुत सालों तक तो बात करनी पड़ेंगे, आपके ब्रजवास करा देंगे, नाम जप सब करा देंगे, है ना। तो लालसा और रखनी चाहिए, है ना, और रखनी चाहिए। और फिर आपने जो चीज आपको प्राप्ति हुई वो आपने प्रचार करना है ना, आपको प्रचार, आपको बोलना है, देखो जी अब जपना है, हमने जब जप रहे हैं ना, इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। हमारी संप्रदाय की तो नींवे है, जड़, इसको हमने ठीक कर लिया ना, तो हमारी सब कुछ ठीक हो, है ना। आप अपने कांग्रेगेशन में अपने भक्त जनों को बताना है, ये एक चीजों में हमको दक्ष होना, वो हमारे नाम जप, बाकी में तो अपना आप हो जाए, बाकी में तो स्वतःस्फूर्त के रूप में हो जाए, है ना। तो आपको प्रचार करनी है, उस चीजों को बताना है, ठीक है ना माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर गुरुजी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रभु जी की जय जय।